राम जन जन के राम हैं। वो विश्व के हर इंसान के अंदर रचे बसे हैं। राम लोगों के दिलों में बसते हैं, तभी उन्हें लोकनाथ कहा जाता है। इस भूलोक और संस्कृति दोनों में राम समाहित हैं। राम का प्रभाव का मूल है राम कथा। तभी तो कहा जाता है राम से बड़ा राम का नाम। राम का चरित्र आदर्श पुत्र, आदर्श शिष्य, आदर्श भाई, आदर्श मित्र, आदर्श वीर और आदर्श राजा के रूप में हम सबको लंबे समय से आकर्षित करता रहा है और आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करता रहेगा। अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा कै खानी। बहै सुहावन त्रिविध समीरा, भई सरजू अति निर्मल नीरा। आज सरयू की लहरों में उल्लास का उफान है। आज सरयू अपने उल्लास और हर्ष के सर्वोत्तम बिंदु पर है, क्योंकि आज दशरथ नंदन का अयोध्या में ही वनवास समाप्त हो रहा है। आज दशरथ नंदन के भव्यतम दिव्यतम मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्यारंभ शुरू होने जा रहा है। भगवान श्री राम ने अपने श्रीमुख से ही अयोध्या की महिमा का गुणगान किया। उन्होंने कहा, अपि स्वर्णमयी लंका मेना लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यानी कि जननी और जन्मभूमि, माँ और जन्मभूमि, ये स्वर्ग से महान है। स्वर्ग से भी अधिक महिमावान उन्होंने अयोध्या को बताया। स्वर्ग से अधिक उन्होंने प्राणवान जन्मभूमि को बताया और यह संदेश दिया कि हर व्यक्ति को अपनी मातृभूमि से प्राण प्रण से प्रेम होना चाहिए, अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की कामना होनी चाहिए और राष्ट्र को, राष्ट्र पुरुष को देदीप्यमान नक्षत्र के रूप में संपूर्ण विश्व में स्थापित करने की भावना होनी चाहिए। और अब वो घड़ी आ गई है जबकि श्री अयोध्यापुरी में आगमन हो चुका है माननीय प्रधानमंत्री महोदय का, और उनकी आगवानी की है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने। और अब इस आगवानी के पश्चात अयोध्या पर आगमन होना है प्रधानमंत्री महोदय का। विशिष्ट अतिथि गणमान्य संत महंत सब अपनी जगह पर पूरी तरह से व्यवस्थित हैं और वो शुभ घड़ी धीरे धीरे और भी नजदीक चली आ रही है। राम का अर्थ ही है सुहावना, यानी कि भला लगने वाला। रमे हैं रोम रोम में राम, सोवत जागत हमें निहारत, नित दिन आठों याम। राम सिर्फ एक आराध्य भर नहीं है, वो सिर्फ एक इष्ट नहीं है, बल्कि राम तो एक आदर्श हैं जिनका अनुकरण किया जाता है। जब परिस्थितियां आपके प्रतिकूल हों और आपके पास चयन का विकल्प हो तो आपको कैसा आदर्श प्रस्तुत करना है, ये हमें भगवान श्री राम बताते हैं। अयोध्या का ये दिव्यतम स्वरूप जो सभी को आकर्षित करता है, यहाँ आने की एक परंपरा है कि जो भी यहाँ आते हैं सरयू स्नान के पश्चात अयोध्या के वर्तमान राजा, या यूं कहें अयोध्या के वर्तमान महाराजा श्री हनुमंत लाल के दर्शन करके उनका आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। अयोध्यापुरी प्रभु श्री राम को अत्यंत प्रिय थी, इसलिए वो चाहते थे कि उनके महाप्रयाण के बाद भी अयोध्यापुरी शाश्वत रहे। इसलिए उन्होंने अयोध्यापुरी का महाराजा श्री हनुमंत लाल को बनाया, क्योंकि वो अजर और अमर देवता हैं। तो हनुमंत लाल वर्तमान अयोध्या के महाराजा हैं और यहीं वो एक ऊंचे टीले पर बैठकर पूरे अयोध्या की रक्षा करते हैं, उसे देखते हैं और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को दर्शन देकर कृतार्थ करते हैं और धन्य करते हैं। दूर अयोध्या से ही अयोध्या का वो ऊंचा कलश सभी को दिखता है और ये पता चलता है कि वो हनुमंत लाल की उस श्री अयोध्यापुरी के भीतर प्रवेश कर चुके हैं, जिसके बारे में प्रभु श्री राम ने स्वयं कहा है, यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित सब जाना,
अवधपुरी सम प्रिय नहीं कोऊ, यह प्रसंग जाने को। भगवान राम लंका विजय के बाद जब अयोध्या लौटे तो हनुमान जी ने वहीं रहना शुरू कर दिया था। इसी कारण इसका नाम हनुमानगढ़ या हनुमान कोट पड़ा। स्वामी तुलसीदास जी ने जो हनुमान चालीसा लिखी है उसमें भी इस बात का जिक्र है कि बिना हनुमान जी सरकार की आज्ञा के राम दरबार में पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये हनुमानगढ़ी और हनुमानगढ़ी जहां पर आज के इस कार्यक्रम का विधिवत प्रारंभ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले हनुमानगढ़ी आएंगे और इस हनुमानगढ़ी की महिमा अपरंपार है। तुलसीदास लिखते हैं, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। यहाँ अपनी माता अंजनी की गोद में विराजमान है राम भक्त हनुमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले परंपरा का निर्वहन करते हुए अयोध्या में पहुंचने पर पवन सुत हनुमान के मंदिर, आस्था के केंद्र, अयोध्या की विलक्षण सांस्कृतिक धार्मिक विरासत हनुमानगढ़ी पहुंचेंगे और वहां पर पवन सुत हनुमान के दर्शन करेंगे। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे राम जन्मभूमि पहुंचकर रामलला के दर्शन करेंगे। तत्पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा मंडप के समीप एक पारिजात का वृक्ष लगाकर वृक्षारोपण करेंगे। भूमि पूजन का कार्यक्रम अभिजीत मुहूर्त में होगा और उसके बाद प्रधानमंत्री का उद्बोधन होगा। आज साक्षात समूची अयोध्या इस ऐतिहासिक क्षण के लिए, युगांतकारी क्षण के लिए सजी संवरी इठलाती हुई अपने रूप पर तैयार है कि वह क्षण अब समीप है कि जब कोटि कोटि भारतीयों की मनोरथ पूर्ण होने का आज दिन है। कोटि कोटि भारतीयों की अभिलाषा आज पूर्ण होने का दिन है, क्योंकि 5 सदी तक चले हुए संघर्ष की आज सुखद और सकारात्मक परिणति होने जा रही है। भगवान श्री राम का अयोध्या में ही वनवास समाप्त होने जा रहा है। भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर दिव्यतम भव्यतम सनातन संस्कृति के प्रकाश स्तंभ के रूप में बनने वाले मंदिर का भूमि पूजन और कार्यारंभ होने जा रहा है। हनुमानगढ़ी बाबा अभयराम दास जी की प्रेरणा से इसका निर्माण हुआ था और ये अयोध्या के मध्य एक टीले में स्थित है। सीढ़ियां चढ़कर हमें मुख्य विग्रह के दर्शन होते हैं और ये अद्भुत और दिव्य दर्शन आप भी इस समय कर रहे हैं। ये हनुमंत लाल का जो गर्भगृह है, इनके पास चांदी की गदाएं रखी होती हैं और ये केसरिया और पीले रंग से साथ में हरे रंग का समावेश किया हुआ उनका पूरा परिसर आकर्षक, भव्य और मोहने वाला होता है। गेंदा, गुलाब, श्वेत पुष्पों से भव्य श्रृंगार किया गया है आज हनुमंत लाल का, जो कि दिव्य और अलौकिक रूप से दिखते हैं। और रहा सवाल अयोध्या का, तो पीले रंग से वो पूरी तरह से रंगी मुख्य द्वार उसके दिखते हैं, मानो वो आगवानी करने को आतुर हैं। शुभ माना गया है पीला रंग और प्रभु श्री राम को पीतांबर भी कहते हैं। तो उनकी इस रुचि का ध्यान रखते भी अयोध्या वासियों ने मुख्य द्वार को पीले रंग से सज्जित किया है और ये एक बहुत ही लुभावना और आकर्षित करने वाला दृश्य उपस्थित करता है। हनुमानगढ़ी की जो चौखट है वो भी चांदी की बनी है, जबकि जो छत्र है हनुमंत लाल के सर पर वो अष्ट धातु का बना हुआ है। तो ये एक सिद्ध पीठ है जहां आने वाला अभिभूत होता है, रोमांचित होता है, आशीर्वाद प्रदान करता है और कुछ ही पलों के पश्चात माननीय प्रधानमंत्री महोदय का यहाँ आगमन हो रहा है। वो इस स्थल पूरी तरह से उनकी प्रतीक्षा में रत है और जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे, पूजन अर्चन करने के पश्चात हनुमंत लाल से अनुमति लेकर वो आएंगे राम जन्मभूमि परिसर की तरफ, जो कि उनका पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है और प्रतीक्षा की ये घड़ियां लोग धीरे धीरे करके काट रहे हैं। पूरी अयोध्यापुरी
इस समय इंतजार में प्रतीक्षारत और पूरी दुनिया में भारत सहित विश्व के तमाम देशों में राम लोकप्रिय हैं। उनकी कथाएं बिल्कुल इस कहावत की तर्ज पर हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता। राम देश के जनमानस में रचे बसे हैं। राम का सारा जीवन आदर्श के सबसे ऊंचे मानकों पर आधारित है। उन्होंने जीवन में जो कुछ किया अपने लिए नहीं, औरों के लिए किया। राम के लिए हमेशा स्वहित से ज्यादा परहित, समाज हित और राज्य हित मायने रखता था, और ये अयोध्या नगरी उसकी साक्षी रही है। और आज राम भक्त हनुमान भी प्रतीक्षा में हैं कि कब राम जन्मभूमि के भूमि पूजन का वो शुभ मुहूर्त प्रारंभ हो और आरंभ करेंगे। हनुमानगढ़ी अब से कुछ ही क्षण बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमानगढ़ी में आगमन होगा, जहां पर वो पवन सुत हनुमान के दर्शन कर और वहां पर मौजूद गद्दी नशीन से भी मुलाकात कर अन्य विधिवत कर्मकांडों की तरह अन्य परंपराओं का अनुपालन करते हुए पवन सुत हनुमान के दर्शन कर रामलला के दर्शन के लिए आएंगे। ये परंपरा है कि, और ये कहा भी जाता है कि भगवान श्री राम के स्वर्गारोहण के बाद अयोध्या पूरी तरीके से उजाड़ हो गई थी और इसे फिर से स्थापित किया गया, और भगवान हनुमान को अधिष्ठाता माना जाता है, रक्षक माना जाता है अयोध्या का। और ये परंपरा है कि भगवान श्री राम के अनन्यतम भक्त पवन सुत हनुमान के दर्शन करने के बाद ही लोग भगवान श्री राम के दर्शन करने आते हैं। ये उस महानता, उस महान परंपरा का भी प्रदर्शन है कि किस तरीके से भक्त वत्सल कहे जाते हैं भगवान श्री राम, कि श्री राम के दर्शन से पहले उनके अनन्य भक्त हनुमान के दर्शन की परंपरा है। अयोध्या एक ऐसी नगरी है, सामान्य नगरी नहीं है, इसने साक्षात परम ब्रह्म का अवतरण देखा है। परम ब्रह्म का अवतरण इसी अयोध्या नगरी में हुआ। राम नगरी बनने का गौरव इसे और विलक्षण बनाता है। भगवान श्री राम अगर अगम, अगोचर और अनंत हैं, तो अयोध्या नगरी का अस्तित्व अनादिकाल से अद्भुत, अलौकिक और अक्षुण्य है। श्री राम नाम ही अयोध्या को संस्कृति के सर्वोच्च शिखर पर बैठाता है। भगवान श्री राम कोटि कोटि जनगण के मन और हृदय में वास करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं हनुमानगढ़ी। परंपरा का निर्वहन करते हुए प्रधानमंत्री यहां पर पवन सुत हनुमान के दर्शन करेंगे। सीढ़ियों को चढ़ते हुए भारतीय वेशभूषा में, परंपरागत परिधान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय पहुंच चुके हैं भगवान हनुमान के दरबार में। और साथ ही साथ यहां पर आप देख रहे हैं कि हस्त प्रक्षालन कर, अपने जूतों को उतारकर हस्त प्रक्षालन कर अब वो परंपरागत तरीके से हनुमान जी के दर्शन के लिए अभिमुख हो रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन हो चुका है हनुमंत लाल के दरबार में, और वो अब पूजन अर्चन करेंगे। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी उनके साथ साथ हैं। हनुमानगढ़ी के भीतर प्रवेश करते समय जब आप चलते हैं ये परिक्रमा मार्ग से, जिधर से प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, तो हनुमान बाहुक सुंदरकांड, हनुमान चालीसा उत्कीर्ण है संगमरमर के प्रस्तरों पर। और अब जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी गर्भगृह के ठीक सामने पहुंच गए हैं और वो पूजन अर्चन परंपरागत ढंग से कर रहे हैं। मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। भगवान हनुमान
श्री राम भगवान के अनन्यतम भक्त माने जाते हैं और ये परंपरा है कि अयोध्या धाम में पहुंचने वाला हर व्यक्ति सर्वप्रथम भगवान श्री राम के अनन्यतम भक्त पवन सुत हनुमान के दर्शन करेगा और उसी परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस समय हनुमानगढ़ी में मौजूद हैं, पवन सुत की आरती कर रहे हैं। अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक अवसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हनुमानगढ़ी में राम भक्त हनुमान की अर्चना करते हुए और अब परिक्रमा कर रहे हैं। आज एक लंबे इंतजार के बाद वो शुभ मुहूर्त और अब राम भक्त हनुमान के हनुमानगढ़ी में प्रधानमंत्री। मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी का राज तिलक यहीं हुआ था। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। भगवान हनुमान पवन सुत कहे जाते हैं और अंजनी पुत्र कहे जाते हैं। और सबसे बड़ी बात जो भगवान हनुमान को रामदूत की जो संज्ञा मिली हुई है वो उन्हें और विशिष्ट और विलक्षण बनाती है और एक प्रतिबद्धता संपूर्ण विश्व के सामने स्पष्ट रूप से आती है जब खुद भगवान हनुमान ये कहते हैं कि राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। और आज वही प्रतिबद्धता जो कि कही जाती है कि त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटियम, यानी कि मातृभूमि के कार्य के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं। आज उसी प्रतिबद्धता के परिपूर्ण होने का दिन है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से भूमि पूजन होगा भगवान श्री राम के जन्म स्थल पर दिव्यतम भव्यतम मंदिर के निर्माण के लिए। और वो वही प्रतिबद्धता है भगवान हनुमान की प्रतिबद्धता कि राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। और ये उसी प्रतिबद्धता का प्रस्फुटन है, ये उसी प्रतिबद्धता का उदाहरण है जो कहा जाता है त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटियम। माननीय प्रधानमंत्री महोदय को हनुमानगढ़ी की उस परंपरा के अनुसार वो एक भेंट की गई सिर पर एक मुकुट जिसे उन्होंने धारण किया बहुत ही श्रद्धा के साथ। और वो एक प्रतीक होता है कि जो काज वो मन में लेकर आए थे वो पूर्णता को प्राप्त होगा। आशीर्वाद प्रदान होने की एक सनातन परंपरा का निर्वहन किया गया वहाँ के गद्दी नशीन द्वारा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही श्रद्धा के साथ उसे ग्रहण किया। अयोध्या आज पूरी तरह से खुशी से नृत्य कर रही है, वो झूम रही है। आज उसके आराध्य उनके इष्ट भगवान प्रभु श्री राम का, जो कि रामलला विराजमान के रूप में जन्मभूमि परिषद में विराजते हैं, उनके भव्य भवन का निर्माण होना है। आज भूमि पूजन के साथ कार्यारंभ होना है। उसी कड़ी में माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने हनुमानगढ़ी का दर्शन किया और अब वो जन्मभूमि परिसर की तरफ आएंगे। और रहा सवाल अयोध्या का, तो अयोध्या साक्षी बन रही है उस ऐतिहासिक घड़ी के। ये जो इतिहास लिखा जा रहा है उस इतिहास का साक्षात्कार करना अपने आप में एक दिव्यता की अनुभूति है। अयोध्या का जिक्र जब भी किया जाता है उस धार्मिक शहर के साथ श्री राम और सरयू नदी का महत्व भी हमेशा से ही सामने आता है। रामलला, उनके साथ भाई भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, साथ में हैं राम भक्त हनुमान, शालिग्राम और प्रधानमंत्री। हनुमानगढ़ी के बाद
अब रामलला के दर्शन और पूजन के लिए आएंगे। राम का रामत्व उनकी संघर्षशीलता में है। राम के संघर्ष से साधारण जनता को एक नई शक्ति मिलती है। कभी न हारने वाला मन, विपत्तियां हजार हैं। राम रोते हैं, बिलखते हैं, पर हिम्मत नहीं हारते हैं। सरयू के तट पर पिछले कुछ दिनों से भव्य तैयारी की गई है। दिव्य आरती का आयोजन किया गया। इस पूरे उत्सव को एक मनभावन रूप दिया गया और विहंगम नजारा अपने आराध्य, अपने प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अनूठे ढंग से समर्पित ये कार्यक्रम और पूरे अयोध्या नगरी को प्रकाश की रोशनी से जगमग किया गया। पिछले 2-3 दिनों से ये अद्भुत नजारा सरयू के तट पर राम की पैड़ी और दीपोत्सव भी मनाया गया। यहाँ पर मान्यताओं के अनुसार रामायण और रामचरितमानस में इस बात का भी जिक्र है कि जब राम 14 वर्ष के बाद वनवास काटकर अयोध्या नगरी लौटे थे तो उस समय अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर प्रभु का स्वागत किया था। और अब जब अवसर राम मंदिर के निर्माण शिलान्यास का है, भूमि पूजन का है, तो एक बार फिर प्रभु श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या ने उन्हें दीपोत्सव के सहारे याद किया, स्वागत किया और उनसे प्रार्थना भी की कि उनकी कृपा से ही ये भव्य और दिव्य आयोजन अपनी संपूर्णता को प्राप्त कर सकता है। पिछले 2 दिनों से दीपमालिकाओं में सजी संवरी अयोध्या राम के पुनरागमन का आभास करा रही है। राम का पुनरागमन अयोध्या में इस मायने में हो रहा है कि भगवान श्री राम का अयोध्या में ही वनवास समाप्त हो रहा है। सरयू तट पर असंख्य दीपों से, जगमगाहट से भगवान श्री राम के पुनरागमन का आभास देश और दुनिया ने किया। भगवान श्री राम यहाँ के रोम रोम में विराजते हैं और अब जब वो क्षण आया है जिसका युगों युगों से लोगों को इंतजार था, तो संपूर्ण अयोध्या अपने संपूर्ण यौवन रूप में, अब अयोध्या के वैराग्य में अब सौभाग्य का उदय हुआ है और संपूर्ण सजी संवरी यौवन रूप में अयोध्या इस युगांतकारी क्षण के साक्षात के लिए तैयार है। सरयू की महिमा भी समूचे अयोध्या को और पावन बनाती है। गंगा से भी ज्यादा पवित्र और महात्म सरयू का माना जाता है। भगीरथ ने खुद अपने पुरखों के उद्धार के लिए अगर गंगा को लाया तो साक्षात यहाँ पर ईश्वर ने सरयू को प्रकट किया था। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सभा मंडप का, जहाँ पर विशिष्ट आमंत्रित गणमान्य महानुभाव यहाँ पर मौजूद हैं। तस्वीरों में आप अनेक लोगों को आप पहचान सकते हैं और साथ ही साथ यह दृश्य है गर्भगृह का, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के विद्वत, काशी विद्वत परिषद और लब्ध प्रतिष्ठित कर्मकांड विशेषज्ञों की मौजूदगी में अभिजीत मुहूर्त में भूमि पूजन करेंगे। ये वही आसन है, ये वही क्षण है, ये वही स्थान है, ये वही गर्भगृह है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन करेंगे और दिव्यतम भव्यतम मंदिर के निर्माण का कार्यारंभ होगा। काशी और अयोध्या के तमाम कर्मकांडी विद्वतों ने अपना अपना आसन ग्रहण कर लिया है, क्योंकि भगवान राम के कार्य में जो उनकी भागीदारी है वो उन्होंने सुनिश्चित कर ली है। क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम एक ऐसी अद्भुत मर्यादा है जिनका पालन किया जाता है। राम हमारे समाज के लिए एक आचरण है जिन्हें हम अपने स्वभाव में ढालते हैं। राम एक जीवन शैली है जिसे हम प्रतिदिन जीते हैं और जीने की प्रक्रिया में हम सुख और आनंद पाते हैं। कष्टों, दुखों, विपत्तियों, आपत्तियों में किस तरह से धैर्य धारण करना है, ये हमें प्रभु श्री राम सिखाते हैं। सीमित संसाधनों से अजेय पराक्रमी को भी परास्त करने की कला हमारे राम जी ही हमें सिखाते हैं। और इसीलिए राम किसी देश, काल, जाति,
धर्म या पंथ से बंधे नहीं हैं। पूरे विश्व में राम को एक आदर्श, एक मर्यादा और एक आचरण के रूप में पूजा जाता है। राम अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं। थाईलैंड में जो रामायण चलती है उसे रामकियन के नाम से जाना जाता है। बैंकॉक के शाही बुद्ध मंदिर पर कहें तो वहां भी राम कथा का अंकन मिलता है। इंडोनेशिया में राम को राष्ट्रीय पुरुष माना गया है और रामायण को वहां के लोग अपनी सांस्कृतिक धरोहर कहते हैं। मलेशिया की बात करें तो वहां भी कठपुतलियों से राम कथा का मंचन किया जाता है, जिसे हिरायत सेरी रामा कहते हैं। सुदूर रसिया में वर्षों पहले अलेक्साई वारानिकोव ने रशियन भाषा में रामायण का अनुवाद किया। पादरी एटकिंस ने सबसे पहले श्री रामचरितमानस का अनुवाद किया। तात्पर्य ये कि राम किसी एक परिधि में बंधने वाले नहीं।